अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह माशाल्लाह रिप्लाइज़ आ रहा है अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के इस कोर्स का, ये मुझे मजबूर कर रहा है। अगरचे मैं काफ़ी बिज़ी था, लोगों से माज़रत भी, लेकिन इंशाल्लाह आज से दोबारा ये सीरीज़ कंटिन्यू होने लगी है। आज लेक्चर नंबर 6 है अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का, और जिस चीज़ का आपको शिद्दत से इंतज़ार था, इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम उसी को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, प्रोडक्ट हंटिंग को हम आज डिस्कस करेंगे कि हम अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करते हैं। जिस तरह अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, अमेज़ॉन होलसेल के अंदर हम ढूंढते हैं कि हमें क्या बेचना है, क्योंकि अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के अंदर हमारा कुछ फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? हाई डिमांड, लो कंपटीशन, गुड प्रॉफिट मार्जिन। जब मैं गुड प्रॉफिट मार्जिन की बात करता हूं तो वो इट्स अराउंड मोर देन 25 से लेकर 35% के अंदर। सो पीएल के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, कुछ क्राइटेरिया बनाया जाता है। इसके बाद हम इस प्रोडक्ट को ढूंढते हैं और इस क्राइटेरिया में डालते हैं, इसे फाइनल करके बेचते हैं। प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग में फ़र्क क्या है? दोनों का मैं तो यही कहता हूं कॉमन सेंस से रिलेटेड है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब एक नया बंदा जब एक नई मार्केट के अंदर आता है तो इसके लिए वो कॉमन सेंस इस्तेमाल करना उतना आसान नहीं होता जितना कि उस बंदे के लिए आसान होता है जो पहले से उस मार्केट में मौजूद होता है। ये चीज़ें हमारे लिए तो रोज़मर्रा की तरह होती हैं, बहुत आसान हमें ये लगती हैं, लेकिन एक नए बंदे के लिए उतनी आसान ये चीज़ें होती नहीं। लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि बहुत सारे बहन और भाई ऐसे हैं जो अभी नया नया इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में लेकर चलूँ और कोई चीज़ मिस ना। फिर भी अगर मैं कोई चीज़ मिस कर दूँ, कमेंट सेक्शन में आके रिमाइंड करवा सकते हैं, इंशाल्लाह हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे जो भी प्रॉब्लम होगी। सो पीएल के अंदर हम करते क्या हैं? पीएल के अंदर हम करते क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग सिर्फ ऐसी प्रोडक्ट ढूंढने के लिए करते हैं जो 2 से 3 साल कम से कम हमें बिजनेस करके दे, जबकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग के अंदर तो हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। हो सकता है सुबह हम एक प्रोडक्ट लगाएं, शाम को हम दूसरी प्रोडक्ट लगा दें, कल सुबह फिर हम तीसरी प्रोडक्ट लगा दें, पिछली को हम क्लोज करते जाएं, लिस्टिंग को क्लोज करते जाएं। सो मकसद क्या है? चूंकि ड्रॉप शिपिंग में हम बेचते ही वो हैं, हम ड्रॉप शिपिंग में थर्ड पार्टी पर रिलाई कर रहे होते हैं जिससे हमने ख़रीदना है। फॉर एग्जांपल, आज सुबह वो $1 की बेच रहा था, शाम को उसने वही प्रोडक्ट $4 की कर दी, तो हम इमीडिएटली इस प्रोडक्ट को बेचना छोड़ देंगे। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है ख़रीदने की? क्योंकि प्रॉफिट था, पीछे से प्रोडक्ट $2 महंगी हो गई तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन रह गया $1। हम ऐसी प्रोडक्ट को बेचते नहीं हैं क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। और हमारा क्या कुछ गया, कोई इन्वेंट्री ख़रीद के अपने वेयर हाउस में स्टॉक कर ली थी। सो ये ड्रॉप शिपिंग की खूबसूरती है। शिपिंग के अंदर हम कैसे मुनाफा बख्श प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, यहाँ सिर्फ मेरे लिए एक ही क्राइटेरिया होता है, मुनाफा बख्श, क्योंकि जो बाकी क्राइटेरियाज हैं डेट इज़ कॉमन सेंस ड्रॉप शिपिंग। हमने चीज़ ही वो बेचनी है जो पहले से बिक रही है। इसके लिए 3 मेथड्स ऐसे होते हैं। वैसे तो मुख्तलिफ मेथड हैं, मैं किसी को बाउंड नहीं करता कि यार सिर्फ आपने ये 3 मेथड ही अप्लाई करने हैं, आप जिस तरह चाहें प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, लेकिन आज हम 3 मेथड ही अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपने 3 तरह के प्रोसीजर्स को यूज़ करना है अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए। आप आज़ाद हो, किसी भी तरीके से करो, मैं बारी बारी इन तीनों मेथड्स को डिस्कस करूँगा। आपको जो बेहतर लगे आप इसमें से प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट मेथड इज़, आप अमेज़ॉन पे जाते हैं, अमेज़ॉन पे जाके सबसे पहला काम पोस्टल कोड चेंज करते हैं। आपको पता है amazon.com पे लेफ़्ट साइड पे पाकिस्तानी आईपी को यूज़ कर रहे हो तो लेफ़्ट साइड पे लिखा आ रहा होता है शिप टू पाकिस्तान। जब आप पाकिस्तानी मार्केट को जहन में रख के ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट ढूंढोगे तो वो डाटा सारा का सारा फेक होगा और आपको एग्जैक्ट
डाटा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप तो amazon.com पर प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो। सो अब आपको चाहिए, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि पोस्टल कोड चेंज करना है। आपने किसी भी अमेरिकन पोस्टल कोड को गूगल से सर्च कर लें, कोई भी यूएसए का पोस्टल कोड इंटर करना है तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 901 लिखते हैं पोस्टल कोड, तो वो आपको कैलिफोर्निया साइड का एक पोस्टल कोड और मार्केट को दिखाना शुरू कर देगा, लॉस एंजलिस का दिखाना शुरू कर देगा। सो अब आपके सामने amazon.com आ गया। इसके अलावा वहाँ पर लिखा आ रहा होता है बेस्ट सेलर। आप क्या करते हैं, आप सिंपल चले जाते हो, जब आप बेस्ट सेलर पे जाते हैं तो वो आप प्रोडक्ट्स शो हो जाती हैं। आप लेफ़्ट साइड पे जाके अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कैटेगरी शो होना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर आपके इंटरेस्ट बेस आ जाती है कि आप किस नीश में काम करना चाहते हो। आप होम एंड किचन में काम करना चाहते हो, आप स्पोर्ट्स या आउटडोर में काम करना चाहते हो, मतलब जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करना चाहते हो, आप वहाँ जाके कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो उस कैटेगरी से रिलेटिव जो बेस्ट सेल इस वक्त अमेज़ॉन पर हो रही है वो रिजल्ट आपके सामने शो होना शुरू हो जाते हैं। बारी बारी इन प्रोडक्ट्स को देखते हो। आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो इसमें नंबर 1 चीज़ ये है कि आपने कोशिश करनी है कि इसका BSR कम से कम होना चाहिए। हार्ड एंड फास्ट नहीं कह रहा कि इसका BSR हो 25,000 हो, इतना कम से कम होगा 500, 3,000, 5,000, कोशिश करो यार 10,000 के अंदर अंदर ले लो। चीज़ ऐसे बिकना शुरू होगी कि आप इस तरफ लिस्ट लगाएंगे, उस तरफ से ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। हमने तो प्रोडक्ट ही ऐसी ढूंढनी है जिसका BSR यूजुअली जितनी भी आपको पहले सफ़े पे प्रोडक्ट नज़र आ रही होंगी, जो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट होंगी, इनके सबके BSR आम तौर पर 10,000 से कम ही होते हैं, बल्कि 5,000 से भी कम ही होते हैं। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूं, 10 कंसीडर कर लो, ये हो गया। इसके बाद आप इस पर क्लिक करोगे। पहला काम आपने ये चेक करना है कि क्या ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल है या इसको ड्रॉप शिपर्स बेच रहे हैं। अब आपका सवाल आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा। देखें, जब भी आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, अगर तो वो प्रोडक्ट को आपको सिर्फ एक ही बंदा बेच रहा है, या चलो 2 बंदे बेच रहे हैं या 3 बंदे बेच रहे हैं, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को नहीं बेचना। अब यहाँ तो वो प्राइवेट लेबल है या किसी का ब्रांड है। अगर 2 या 3 लोग बेच रहे हैं, इट्स मीन्स कि इस ब्रांड ने किसी को ब्रांड अप्रूवल दे रखी है या ऑथराइज किया है कि जो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होती हैं वहाँ पर आपको कहीं पर 10 सेलर मिलते हैं, कहीं पर 12 सेलर मिलते हैं, कहीं पर 30 सेलर मिलते हैं जो कि इस प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। सो अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा वो प्रोडक्ट को इतने लोग बेच रहे हैं। तो जब भी इस लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो राइट साइड पर आपके पास नीचे लिखा आ रहा होता है 12 न्यू, 30 न्यू। इस पेज पे भी बुलेट्स के नीचे करके आपको लिखा आ रहा होता है 30 न्यू या 13 न्यू आ रहा होता है। बेसिकली न्यू ऑफर्स हैं। अब आप जब इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने वो 13 लोग आ जाते हैं जो कि सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इस टाइम ऐड टू कार्ट जिसको मिला हुआ है, ये वो लोग होते हैं जिनके पास बाय बॉक्स मिला होता है, ठीक है। बाय बॉक्स क्या होता है, इस पे पहले ही हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मैं ड्रॉप शिपिंग के लिए भी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर बाय बॉक्स को कवर करूंगा। अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझ लें कि आप वो 13 लोग जो बेच रहे हैं, सबसे ऊपर ऑर्डर किसको मिल रहा है। ऑर्डर उसको मिल रहा है जिसके नेगेटिव फीडबैक, जिसकी जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत अच्छी है, इसके जो अकाउंट की हेल्थ है गुड है, 4.5 प्लस है। सो अमेज़ॉन पे ये सारी चीज़ें देखते हुए प्लस इसकी एज देखता है कि ये कितना पुराना अकाउंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स डिलीवर करवाता है। मतलब जब भी कोई ऑर्डर आता है, बाय बॉक्स किसको मिलता है, जिसकी के रेटिंग अच्छी है, जिसके अकाउंट हेल्थ अच्छी है, जिसकी प्राइस कम से कम है। सो यहाँ पर हमने जिस चीज़ को चेक करना है वो ये है कि वो ब्रांड तो नहीं बेच रहा प्रोडक्ट को। मिसाल के तौर पर अगर जी नेस्ले फ्रूट आइटम नेस्ले एज ब्रांड खुद अगर नीचे लिखा आ रहा है सोल्ड बाय नेस्ले, शिप्ड बाय अमेज़ॉन, इट्स मीन्स कि ये प्रोडक्ट कौन बेच रहा है, नेस्ले शिप कौन कर रहा है।
اب ہم برانڈ کو سرچ کریں گے کہ اس کے پاس یہاں پر ہمارے لیے 2 میسیجز ایسے ہیں اس پروڈکٹ نے دے دیے ہیں. نمبر 1 کہ یہ FBA ماڈل پروڈکٹ ہے کیونکہ اسے شپ کون کر رہا ہے. Amazon پہ ایک چیز کا آپ نے اور بھی خیال رکھنا ہے کہ پہلی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ برانڈ تو نہیں بیچ رہا. خود اگر برانڈ خود بیچ رہا ہوگا تو آپ کو ایک آنے کی بھی سیونگ نہیں ہوگی. پلس چانس ہے کہ آپ کو IP وائلیشن آ جائے آنے کے، کہ آپ کو آ جائے گی کہ جی یہ تو میرا برانڈ ہے، آپ کیسے اسے بیچ سکتے ہو. تو بڑا محتاط رہنا ہے آپ کو، وہ برانڈ خود تو نہیں بیچ رہا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ Amazon آؤٹ آف سٹاک ہے، Amazon خود تو نہیں بیچ رہا. سو Amazon، کیونکہ اگر Amazon بھی بیچ رہا ہوگا تو آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ملنا، سارے آرڈرز جاتے رہیں گے Amazon کو. تیسری چیز ہم نے یہ دیکھ لینی ہے کیا یہ FBA ڈومیننٹ پروڈکٹ ہے یا FBM ڈومیننٹ پروڈکٹ ہے. میرا خیال ہے سننے والے سبھی کو یہ پتا ہوگا کہ FBA کیا ہوتا ہے اور FBM کیا ہوتا ہے. FBA سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی انوینٹری اٹھا کے Amazon کو Amazon کے پاس بھیج دیتے ہیں. FBM سے مراد یہ ہے کہ ہم 90% ہمارے پاس ہوتی ہے، جب آرڈر آتا ہے ہم خود اس کو کسٹمر تک ڈیلیور کرواتے ہیں. چونکہ ڈراپ شپنگ کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم خریدتے جب ہیں جب آرڈر آ جاتا ہے.